वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। ये क्लास 7 में नहीं पढ़ना है। क्लास 7 के लड़के भी अगर देखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, चलेगा ही। इसमें थोड़ा सा सेल टैक्स, बैट, ये सब का इसमें क्वेश्चंस आएंगे, हाँ। लेकिन फिर भी अगर आप 7 में हैं तो इसका आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर। शुगर के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गई। 20% की कमी आ गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि मिसेज सुनीता वो 360 रुपया में इनको 3 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल गया। तो कहता कि बताइए कि ओरिजिनल रेट चीनी का क्या था और घटा हुआ मूल्य चीनी का क्या है। मतलब सुनीता जी हैं, 360 रुपये की चीनी हर बार लेती थी, इस बार भी चीनी ली, दुकानदार उनको चीनी दे दिया। उसके बाद जब चलने लगे तो दुकानदार बोला कि बहन जी आपका पैसा लौटेगा। बोले कि पैसा लौटेगा क्यों? पिछला साल तो मैंने इतना ही चीनी लिया था, 360 दिया था पिछले मंथ में ही, तो आज कैसे भाई पैसा लौटेगा मेरा? तो वो इसलिए कि चीनी का दाम 20% घट गया है। ओ चीनी का दाम 20% घट गया है, तो ठीक है, मेरा पैसा लौटेगा? तो बोले कि हाँ लौटेगा। तो एक काम करो, उस लौटाए गए पैसा में तुम चीनी ही दे दो, पैसा नहीं लौटाओ। दुकानदार बोला कि अच्छी बात है। तो वो चीनी जितना लौटाता पैसा, उस पैसा में उनको 3 केजी चीनी और दे दिया। 3 केजी चीनी और दे दिया। तो आपको बताना है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना होगा और पहला वाला मूल्य कितना था। ठीक है, तो अब देखिए 360 रुपया में उनका 20% लौट रहा था, है ना। रिडक्शन कितना हुआ? रिडक्शन इन प्राइस, तो ये 360 रुपया का चीनी लेती थी, इनका 20% पैसा लौटा। ये बराबर रुपीज 36 दूनी 72 रुपीज, 72 रुपीज इनका पैसा दुकानदार लौटा रहा था। लेकिन इन्होंने पैसा नहीं लिया तो दुकानदार ने 3 केजी चीनी इनको एक्स्ट्रा दे दिया, है ना। 3 केजी एक्स्ट्रा दिया। नाउ she get extra 3 kg sugar in ₹72। 72 रुपया में उनको 3 केजी चीनी मिल गया। इसलिए रिड्यूस्ड घटा हुआ रेट ऑफ शुगर कितना होगा? 72 रुपया में उन्हें 3 केजी चीनी मिल गया। तो रिड्यूस्ड रेट कितना होगा? इसको कट कर देते हैं। 24 3 ₹24 पर केजी। अब घटा हुआ मूल्य कितना हुआ? 24 रुपया पर केजी घटा हुआ मूल्य हुआ। घटा हुआ मूल्य रिड्यूस्ड रेट कितना हो गया शुगर का? 24 रुपया पर केजी। अब ये कहता है, ये तो हो गया ओरिजिनल रेट बताइए, ठीक है। नाउ या ऑल्सो लिखते हैं, ऑल्सो ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट जो है, मान लिया जाए कि 100 रुपया पर केजी है, 100 रुपया पर केजी था, ठीक है। अब इस 100 रुपया पर केजी में से 20% घट गया तो नया रेट आ गया, और 20% घटने के बाद ये रेट कितना हो गया? 24 रुपीज। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 100 रुपया का 20% घट गया तो बच कितना गया? 80%। यहां पर लिख देते हैं 20% रिड्यूस्ड हो गया।
रिड्यूस्ड, और ये हो गया ₹24। तो 24 रिड्यूस्ड हो गया 20%, इसलिए मूल्य हो कितना गया, रेस्ट बच गया इसका 80%। इसलिए क्या हो जाएगा, x का नया मूल्य हो जाएगा 80%, और ये हो जाएगा ₹24। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 80, डिवाइडेड बाई 80। अब ये हो जाएगा 20 से काट दे, ये कट गया, 8 3 दा 80, ₹30 आ गया। इसलिए ओरिजिनल रेट कितना हो गया, ₹30 पर केजी, ₹30 पर केजी ओरिजिनल रेट है, ओरिजिनल रेट ₹30 पर केजी, और घटने के बाद कितना हो गया 24। ठीक है, कितना इजी वे में बन गए, बस सवाल पढ़िए उसके अनुसार जाते रहिए, जाते रहिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस ₹14,650 है, मतलब एक रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस है ₹14,650। आप लेते हैं तो दुकानदार बोलता है कि भाई अगर आप लेते हैं तो इस पर 6% आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा, 6% सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि अब आपका रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, हाँ, रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, जबकि 6% आपको टैक्स देना है। ये जो प्राइस है वो लिस्ट प्राइस है, इसमें सेल टैक्स नहीं लगा हुआ है। तो अब आइए कैसे बनाएंगे इसे, हियर लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹14,650, ठीक है, और इसके बाद इसका सेल टैक्स एसटी है 6%, इसलिए न्यू कॉस्ट, न्यू क्या लिखिए, टोटल कॉस्ट लिखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, तो 14,650 रुपया, ठीक है। अब प्लस 6% इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, 6% एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा, 14,650। ये 6% सर्विस टैक्स है, मतलब 100 की वस्तु, 100 की वस्तु अब आपको कितना में मिलेगी, 106 में मिलेगी, है ना। ₹14,650 और 6% एक्स्ट्रा लगेगा आपको सर्विस टैक्स, तो 14,650 रुपया तो था। लेकिन अगर फ्रिज का कीमत 100 रुपीज होगा, फ्रिज का कीमत अगर 100 रुपीज होगा तो 6% सर्विस टैक्स लगा दीजिएगा, तो वस्तु कितना मिलेगी, 106 में मिलेगी। 100 रुपया उसका कीमत है, मान लिया मार्कर का कीमत है 100 रुपया, इसमें 6% सर्विस टैक्स लगा देगा, तो अब आपको कितना में देगा, 106 में देगा। 6% मतलब 100 में 6, तो 106 में देगा, तो 100 रुपीज की वस्तु 106 में मिलेगी, तो 14,650 की वस्तु कितना में मिलेगी, है ना। अब आप आइए, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको कट कर दीजिए और ये कट कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ₹15,500
29, ये आपका हो जाएगा आंसर। 15,529 ये आपका हो जाएगा फ्रिज का कीमत विद सर्विस टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, है ना। हर वीडियो में मैं आपको देता हूं, अभी भी बता दे रहा हूं। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी सवाल आप भेज सकते हैं, है ना। मैं आपके सब देख लेने के 5 मिनट्स के अंदर आपके सॉल्यूशन आपको दूंगा। ये 2 क्वेश्चन हुआ, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। अ सेल फोन वाज मार्क्ड 40% एबव द सीपी। एक सेल फोन पर उसके सीपी से कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा दाम लिख दिया गया डब्बा पर, एंड अ डिस्काउंट 40% ज्यादा लिख देने के बाद उसमें कहा गया कि आप 20% कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए, छूट दीजिए, है ना, मार्क प्राइस पर। फाइंड द गेन और लॉस मेड बाय शॉपकीपर। एक शॉपकीपर क्या करता है, जितना में वस्तु को खरीदता है उससे 40% ज्यादा का स्टिकर चिपका देता है। स्टिकर चिपकाने के बाद जब दुकानदार खरीदने, कोई ग्राहक खरीदने के लिए गया तो दुकानदार उसे 20% का रिबेट दे दिया, छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो बताइए कि अंततः उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। आप ये चीज हमेशा जानिएगा कि डिस्काउंट हर हाल में एमपी मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, कभी भी सीपी पर नहीं दिया जाता। देखिए कैसे बताते हैं, आराम से बनाइए, बन जाएगा। आप इस बात को हमेशा जानिए, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, सीपी वगैरह पर कभी नहीं। अब आप देखिए, मान लिया लेट सीपी ऑफ द सेल फोन, सेल फोन का सीपी है ₹100। मान लेते हैं कि सेल फोन का सीपी जो है ₹100 है, इसलिए मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा। मार्क्ड प्राइस जो स्टिकर लगाकर लिख दिया जाता है ऑफ सेल फोन, देखिए 40% एबव, है ना, 40% एबव कर दिया गया। 40% एबव, सीपी से 40% ज्यादा, मतलब अगर 40% मतलब 100 में 40 ज्यादा, है ना। 40 आउट ऑफ 100, तो 100 इसका माने थे, तो सेलफोन का एमपी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ₹140। सीपी है 100 तो एमपी हो जाएगा, सीपी है 100 तो एमपी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क प्राइस इज 40% एबव। चलिए 100 में खरीदा था, उसमें स्टिकर लगा दिया 140 का। अब एक कस्टमर उसके पास आया, उसने डिस्काउंट दे दिया 20%, डिस्काउंट दे दिया 20%, डिस्काउंट दे दिया 20%, और 20% देगा किस पर, एमपी का, मतलब कितना डिस्काउंट दे दिया, 140 रुपीज का 20% डिस्काउंट दे दिया। ये
₹28, ठीक है, ₹28 वो डिस्काउंट दे दिया, इसलिए एसपी क्या हो जाएगा, ₹140। इतना तो मार्क प्राइस लिख दिया था, मार्क प्राइस लिख दिया था, इसमें ₹28 ये डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बच गया, ₹112। ₹112 में उसको बेच दिया, ठीक है। फिर ₹100 इसमें खरीदा, 40% एवं मार्क कर दिया, तो 140 इसका मार्किंग प्राइस हो गया, और उसके बाद वो 20% का डिस्काउंट दे दिया, 140 पर 20% का डिस्काउंट, 14 2 ₹28 डिस्काउंट दे दिया, तो 140 में से 28 घटा दीजिए, 120 में ये बेच दिया, अब 112 में बेच दिया, तो 112 हो गया आपका एसपी, और 100 में ये खरीदा था, है ना, ₹112 हो गया आपका एसपी, है ना, एसपी है कितना 112, और सीपी कितना था 100, ओहो हो, तो आपका प्रॉफिट होगा हियर एसपी इज इक्वल टू 112 एंड सीपी इज इक्वल टू ₹100, इसलिए इसे प्रॉफिट होगा, इसे प्रॉफिट होगा, एंड प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कहिए या गेन कहिए, एज यू विश एज यू लाइक, गेन कितना होगा, तो 112 में एसपी है, माइनस 100 में सीपी था, ₹12, इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट कितना, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज गेन कितना होगा, 12 कितना में, 100 में तो खरीदा था ना, सीपी प्रॉफिट या लॉस का तुलना, प्रॉफिट मतलब गेन जो कहिए, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर होता है, सीपी इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, कब 12%, इस आदमी को, इस दुकानदार को 12% का प्रॉफिट हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ, सेलफोन बाद मार्क 40% एवं 10 सीपी, तो और उसके बाद 20% का डिस्काउंट देंगे, तो अंततः 12% का शॉपकीपर को फायदा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द वैल्यू ऑफ ए कार, एक कार की कीमत इंक्लूडिंग वैट, वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित टैक्स, है ना। एक कार टैक्स लेकर, माने वैट लेकर 3,82,500 इसका कॉस्टिंग है, 3,82,500 वैट लेकर है, लेकिन इसका बेसिक प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस कितना था, 3,40,000। तो बताइए कि टैक्स कितना, टैक्स का परसेंटेज क्या था, रेट ऑफ वैट परसेंटेज क्या था, आपको यही बताना है आपको। तो देखिए प्राइस ऑफ कार विद वैट, वैट लेकर कितना है, ₹3,82,500 एंड लिस्ट प्राइस ऑफ कार ₹3,40,000, ठीक है। इसलिए वैट कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो वैट लिस्ट प्राइस
कट जाएगा, बचेगा ओनली वैट। वैट कितना लग गया 382 500 माइनस 340, तो ये हो जाएगा रुपीज 42,500। ये आपका लग गया टैक्स, ये आपका लग गया टैक्स, वैट लग गया। तो वैट इतना किस पर लगा 3,40,000। इसका बेसिक प्राइस था 3,40,000 और इसी पर आपका वैट लग गया, है ना। 3,40,000 पर वैट कितना लग गया 42,000। इसको वैट जोड़ देंगे तो 382 हो जाएगा। इसलिए रेट ऑफ वैट कितना होगा, परसेंटेज रेट ऑफ वैट क्या होगा 42,500। वैट कितना पर लगा, जबकि इसका प्राइस था 340,000, 3,40,000। तो 100 पर कितना लगा, परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 पर तो मल्टीप्लाई करेंगे ही 1। इसके बाद कट कर दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। उसके बाद ये हो जाएगा 425 डिवाइडेड बाई 34। आप इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 12.5%, आ जाएगा 12.5%। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके देख लें आप, 12.5% आ जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ वैट 12.5%। दैट्स योर आंसर। आप हमेशा जानिएगा जो टैक्स होता है वो लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। लिस्ट प्राइस जो होगा उसी पर टैक्स लगेगा और फिर टैक्स जो होगा वो लिस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जबकि इसमें डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा मार्क प्राइस पर दिया जाएगा, डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा मार्क प्राइस पर दिया जाएगा, है ना, कभी भी। ठीक है, आप यहां तक इसको देखें, समझें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए इसको बांटिए, शेयर करिए। अगर हमारे आप नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। व्यू तो आपको करना ही है, देखेंगे ही। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बने तो मेरे ईमेल आईडी पर सेंड कर दें, है ना। ईमेल आईडी तो मैंने आपको बताया ही था पिछला में, प्रमोद रंजन @gmail.com। आप मेरे ईमेल आईडी पर कोई भी सवाल भेजें, देख लेने के 5 मिनट के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आप इसको देखिए, समझिए, अपने छात्रों अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।